हाउ टू रिमेंबर या लॉन्ग आंसर। तो हम सभी को पता है कि जो हमारे लॉन्ग आंसर होते हैं वो आधा पेज, एक पेज, 2 पेज के होते हैं और उसको याद करना और एग्जाम तक याद रख पाना ये हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज मैं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं कि जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसको लर्न कैसे करना है और साथ में ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम में अपने कॉपी को स्मार्टली कैसे रिप्रेजेंट करना है ताकि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर ना काटे, फुल में फुल नंबर दे दे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जोगेंद्र भाई, आप सभी देख रहे हो बेसिक टीच क्लब। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने काफी आवाजें सुनी होंगी, बहुत लोग बोलते हैं कि लॉन्ग आंसर याद करने के लिए पहले आपको 3 से 4 बार पढ़ना होगा, उसको लिखना होगा, उसका मिस्टेक फाइंड करना है, उसको करेक्ट करना है और पता नहीं क्या क्या। तो ये सब आज मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं। ये प्रोसेस तभी काम करता है जब आप मई जून से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो, लेकिन ये तो हुआ नहीं, ये अभी आप स्टार्ट कर रहे हो। तो आखिर पढ़ना कैसे है, लॉन्ग आंसर को याद कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो आप रट रहे हो ना क्वेश्चन आंसर को, उसको बंद करना होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, आप ही सोचो, ठीक है, कितना रटोगे, ठीक है, इतना सारा चैप्टर, इतना सारा सिलेबस, कितना रट पाओगे आप। तो करना क्या, आपको 4 बातें को ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला ये कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना। बहुत स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन बिना पढ़े आंसर को याद करने लग जाते हैं, ठीक है। क्या कर लोगे भाई, ऐसा ये गलत है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना होगा, उसको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसका बाद आंसर याद कर पाओगे ना। दूसरा है कि जो आपका आंसर है उसको एक बार पूरा माइंडफुली उसको रीड करो, 100% फोकस के साथ उसको एक बार पढ़ो। अब हम लोग अभी तक क्या कर लिए, क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड कर लिए, उसको समझ लिए कि क्या क्वेश्चन बोला था, और दूसरा जो आंसर है उसको एक बार पूरे अच्छे से हम लोग उसको माइंडफुली पूरा पढ़ लिए। अब तीसरा आपको क्या करना है कि उस आंसर को अपने लैंग्वेज में समझो, जो आपका मदर टंग है, जैसे हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, गुजराती, मराठी, जो बोलते हो उस लैंग्वेज में आपको क्या करना होगा, उस आंसर को समझना होगा। क्योंकि आपको ये पता है कि जो लॉन्ग आंसर होते हैं वो कहीं स्टोरी से क्वेश्चन रहता है, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई प्रोसेस दिया हुआ रहता है जो आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहीं से लॉन्ग आंसर बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो उसका प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप अपने लैंग्वेज में समझो। तो अब हम लोग 3 काम कर चुके हैं, अब सिर्फ चौथा काम आप लोग को करना है, ठीक है। आप लोग को पता है भाई 3 काम हम लोग कर लिए, और ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं भाई, लॉन्ग आंसर को रटने से बचने के लिए, ठीक है। बट अब चौथा काम में थोड़ा सा आप लोग को याद करना है। ऐसा नहीं कि लॉन्ग आंसर में आप लोग को रटने के लिए बोल दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी से तो बचना है भाई, लॉन्ग आंसर को रटने से बचना है। और अपने आंसर, अपने लैंग्वेज में आंसर आप कैसे दोगे, तो उसके लिए चौथा पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा याद करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि कुछ कीवर्ड होते हैं, कुछ हेडिंग होते हैं, कुछ सब हेडिंग होते हैं, प्लेस होता है, डेट होता है, ये सारा चेंज नहीं हो सकता है। तो ये सारा को आप लोग को क्या करना होगा, ये सारे चीजों को आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। जैसे कि कोई पार्टिकुलर जगह का नाम हो गया, ठीक है, कोई पार्टिकुलर डेट हो गया, इसपी में जो डेट वगैरह होता है वो डेट हो गया, जैसे हेडिंग हो गया, कीवर्ड हो गया, ये सारे कुछ आप लोग को क्या करना होगा, उस आंसर से आप लोग को अंडरलाइन करके आप लोग को याद करना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग 4 काम को कर लियो भाई। पहला क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लियो, उस आंसर को अच्छे से रीड कर लियो, उसके बाद उस आंसर को अच्छे तरीके से हम लोग अपने लैंग्वेज में उसको समझ लिए। उसके बाद लास्ट जो कीवर्ड है, डेट वगैरह, प्लेस का नाम, ये सारा कीवर्ड जो है, हेडिंग, सब हेडिंग, इसको हम लोग याद कर लिए। अब आपको क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं करना। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, अब सिर्फ ये सारे स्टेप को फॉलो करके एक प्रोफेशनल आंसर बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, तो मैं एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि डिस्क्राइब करो कि कैसे कम्युनिटीज ने हमारे फॉरेस्ट और हमारे वर्ल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया है, कंजर्व किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। हम लोग क्या किए, क्वेश्चन को एक बार केयरफुली रीड कर लिए, क्वेश्चन को समझ ले कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में बोल रहा है। तो उसका बाद आप लोग को दूसरा पॉइंट में आप लोग को क्या बताया कि एक बार आंसर को शुरू से अंत तक आप लोग को आंसर को एक बार केयरफुली, माइंडफुली, पूरा 100% फोकस के साथ आप लोग एक बार रीड करना, सिर्फ रीड करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो उसको एक बार हम लोग रीड कर लिए। उसका बाद अब हम लोग को लास्ट पॉइंट, लास्ट जो हमारा काम करना है वो करना क्या है कि हाईलाइट करना है। मतलब कि जो हमारा सब टाइटल है, टाइटल है, मतलब जो, मतलब कि याद करने वाला, डेट हो गया, प्लेस का नाम हो गया, जो हाईलाइट होने वाला चीज है, जो याद करने वाला चीज है, जो बदल नहीं सकता है, जिसको हम लोग बदल नहीं सकते, वो सारे को हम लोग क्या करेंगे,
अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि आंसर में देखो यहाँ पे चिपको मूवमेंट हो गया, 1970 विलेज यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थानी लिखा हुआ है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लिखा हुआ है, उड़ीसा लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्या है अलवर राजस्थान लिखा हुआ है। ये सारे क्या है हाईलाइटेड पॉइंट है। तो ये सारे आप लोग को क्या करना होगा कि अंडरलाइन करना होगा। अंडरलाइन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, इसको सिर्फ याद करो। अब अगर आप लोग इसको याद कर लिए तो आप लोग, बहुत लोग तो यहाँ पे फंसते हैं कि भाई ये सब याद कर लिए तो आंसर कैसे बनाएंगे, इतना में तो आंसर बनेगा नहीं। ईज दीज दैट जो वोवेल वगैरह जो होते हैं, ईज आर जो लगते हैं उस पर ध्यान मत दो, ठीक है। एग्जामिनर भी उतना टाइम नहीं है उसके पास कि ईज दीज, ठीक है, ये सब नहीं देखेगा आप लोग को, ठीक है। जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है उसको अच्छे तरीके से लिखो। सेंटेंस मेकिंग नहीं आता है उसका भी मैं आप लोगों को बताता हूं कि सेंटेंस मेकिंग लिखना कैसे, करना कैसे है, ठीक है। तो आप लोग का, बहुत लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाते, ठीक है। सेंटेंस मेकिंग नहीं कर पाते, बना नहीं पाते, तो वो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं सजेशन देता हूं कि अभी से आप लोग 24 घंटे में सिर्फ 30 मिनट आप लोग दिन का निकालो और 2 से 3 क्वेश्चन हर दिन प्रैक्टिस करो, सेम इसी फॉर्मेट में, सेम इसी स्टेप में। मतलब कि फर्स्ट में आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आंसर को पूरा केयरफुली, माइंडफुली 100% आप लोगों को फोकस के साथ आंसर को पढ़ना है। उसका बाद आप लोगों को क्या करना है, अपने लैंग्वेज में आंसर को समझना है। उसका बाद आप लोगों को हाईलाइटेड पॉइंट को हाईलाइट करना है, ठीक है। इसी फॉर्मेट से अगर आप लोग क्या करते हो कि ये आंसर बनाते हो ना, जो लैंग्वेज आप लोगों को टूटा फूटा इंग्लिश जो आप लोगों को आ रहा है, ठीक है, जो आप लोग को लैंग्वेज आ रहा है भाई लिख डालो, ठीक है, जो आपको हो रहा है भाई। अभी से अगर आप लोग स्टार्ट करते हो ना, बस 30 दिन में आप लोग 80 से 90 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, 80 से 90 बार आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लोगे। अरे इतना प्रैक्टिस अगर आप लोग कर लियो ना तो 31वां दिन में आप खुद फील करोगे भाई मैं पहले से बहुत बेटर हो गया। मतलब कि अच्छा सेंटेंस मेकिंग मुझे आ गया, अच्छा से मैं आंसर को क्या कर रहा हूं, रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं, अच्छे से बना रहा हूं, ठीक है। आंसर जो लॉन्ग आंसर है उसको अच्छे से मैं लिख पा रहा हूं। बट ये ट्रिक आप लोगों को फॉलो करना होगा, ठीक है, जो 4 रूल में आप लोगों को बताया वो, और उसके बाद रोज हर दिन आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, अगर सेंटेंस मेकिंग में दिक्कत है तो अब मैं आप लोग को बताता हूं कि एग्जाम में लॉन्ग आंसर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, अपने कॉपी को रिप्रेजेंट कैसे करना है। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जामिनर जो होते हैं, जो आप लोग एग्जाम दिए हो, ठीक है, आप लोग आधा पेज, 1 पेज, 2 पेज आप लोग क्या लिखे हो, लॉन्ग आंसर को लिखो। तो एग्जामिनर पास उतना टाइम नहीं होता है कि आपका आंसर को लाइन बाय लाइन पढ़े, क्योंकि उसके पास 100-200 कॉपी चेक करने के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या देखता है, आप जो हेडिंग दिए हो, जो सब हेडिंग दिया हुआ जिसको अंडरलाइन किए हो, जो अगर फ्लो चार्ट है फ्लो चार्ट बनाए हो, टेबल अगर उस क्वेश्चन में है तो टेबल बनाए हो कि नहीं बनाए हो, तो ये सब देखेंगे। डायग्राम है तो डायग्राम बनाए हो कि नहीं बनाए हो, तो ये सब देख करके एग्जामिनर समझ लेता है कि ये कॉपी कैसा लिखा हुआ है, कितना नंबर देना है, कितना नंबर काटना है। तो ये इसी से देख करके डिसाइड कर लेता है कि कितना नंबर आपको मिलना है, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन में अगर डायग्राम बनाना होगा तो डायग्राम बना दो, अगर टेबल बनाना है टेबल बना दो, फ्लो चार्ट बनाना है फ्लो चार्ट बना दो, क्योंकि एग्जामिनर लाइन बाय लाइन आपका क्या सेंटेंस बना हुआ है, कहां पे गलत किए हो, वर्ड मीनिंग क्या गलत है आपका, क्या हैंडराइटिंग सही है, ये सब नहीं देखना भाई। बस उसको अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए। अंडरलाइन क्वेश्चन है कि नहीं, क्या क्या कीवर्ड यूज किया गया है, क्या क्या स्पेल लिखा हुआ है, ये सारा पर फोकस करते हैं, इसी से आप लोग को नंबर मिलता है, ठीक है। इतना अट्रैक्टिव कॉपी को बनाओ, इतना अट्रैक्टिव बनाओ कि अगर आप कुछ गलत भी लिख देते हो ना तो 5 में 5 नंबर मिले, ठीक है, एक भी नंबर, आधा भी नंबर ना कटे। इतना अट्रैक्टिव बनाओ, इतना अट्रैक्टिव बनाओ, ठीक है। आपको पता है कि एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आप कितना जानते हो, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो वो आपका देखता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग कोशिश करो जो बात मैं आज बताया हूं ना उसको हर दिन फॉलो करो, इसी वे में आप लोग पढ़ो। 4 स्टेप बताया हूं, उसी स्टेप से आप लोग लॉन्ग आंसर को याद करो भाई। पूरा आप लोग को क्या होगा, आंसर याद होगा और अच्छे से आप लोग लिखोगे, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली आज का वीडियो इसी टॉपिक पर था और मुझे आशा है कि आज का वीडियो आप लोगों को काफी यूजफुल लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।